विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यतायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 25 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र जो हैं वे दुखदा विराट और त्रिष्टुप में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण देवता, विश्व देवा। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सुमति देवी का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रशुक्रयतु देवे मदेशा अस्मत्स्वरस्तो रथो न भाजे। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि सुमति देवी हमारे जीवन यज्ञ में आवें और धन्य बनावें। तो विश्व देवा के अंतर्गत सुमति को देवीत्व का स्थान प्रदान किया गया है। यह समझें आप सबकी विश्व देवा कोई एक देव नहीं है। विश्व माने होता है संपूर्ण, देवा माने दिव्य शक्ति, देवता। तो सृष्टि में जितने भी देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वे सब विश्व देवा के अंतर्गत आ जाते हैं, कोई एक देवता नहीं है। तो उनसे यह जो है वो प्रार्थना है कि सुमति देवी हमारे यज्ञ में आवे। तो सुमति को देवीत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि सुमति में बड़ी शक्ति होती है, दिव्यता होती है। अगर मति सुमति रही तो जीवन का रथ जो है विधिवत चलेगा, और अगर कुमति हो गई तो फिर जीवन रथ नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे जीवन में सुमति का प्रवेश हो। कहा भी गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो सुमति यदि नहीं है तो फिर जीवन में कोई सफलता नहीं मिल सकती है। अगर कुमति आ गई तो विनाश ही है। तो इस प्रकार से जीवन में सुमति का बड़ा महत्व है। जब बुद्धि नहीं रहेगी, और बुद्धि जब ठगी वाली और दुष्ट कार्यों में लगने वाली, बुरे व्यसनों को अपनाने वाली, शराब, गांजा, भांग या अन्य जो आज की नशाएं चल रही हैं उनको सेवन करने वाली हुई, अहंकार युक्त हुई, कुपथगामिनी हुई, तो फिर व्यक्ति का तो विनाश होगा ही, साथ ही साथ समाज का भी विनाश होगा। तो राम और रावण में बल की कमी नहीं थी। जैसे राम में बल था वैसे रावण में बल था, लेकिन अंतर क्या था कि राम के अंतर्गत सुमति थी, रावण में कुमति थी। कृष्ण में सुमति थी, कंस में कुमति थी। तो इसके कारण राम और उनका कुल, उनके सेवक बड़े ऊंचे उठे, उनका यश बड़ा महान हुआ। लेकिन कंस के पक्ष वाले लोग मारे गए बेमौत और पापी समझे गए। तो यह सुमति ही मनुष्य को देवता अथवा देवता बनाती है, और कुमति जो है उसको दैत्य बना देती है। तो सुमति हेतु प्रार्थना है। सुमति को देवीत्व प्रदान किया गया है और आवाहन किया गया है कि वह हमारे जीवन यज्ञ को सफल बनावे। यानी यह यज्ञ तो ही हो रहा है, लेकिन जीवन स्वयं एक यज्ञ है। यज्ञ वे श्रेष्ठतमं कर्म,
तो हमारे जीवन यज्ञ में जहाँ सुमति रहती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ तो हमारा जीवन यज्ञ जो है वो हमें यश बल वैभव देने वाला होता है। लेकिन जब कुमति आ जाएगी तो उसके द्वारा विनाश निश्चित है। कुछ लोग ऐसा कहते हुए भी प्रतीत होते हैं कि अरे वह व्यक्ति तो बड़ा लुटेरा है, बड़ा ठग है, बड़ा घूसखोर है, बड़ा धोखेबाज है, लेकिन देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग बनवाई हुई है, देखो कितना बड़ा बैंक बैलेंस लगाए हुए है, खूब धन कमाता है, उसको लोग कमासुत कहते हैं। लेकिन यह जान लीजिए कि जो है अगर बबूल बोया गया है तो उससे आम कभी नहीं हो सकता है। फल में देरी हो सकती है, लेकिन सुकर्म का फल, सुमति का फल अच्छा ही होगा और कुमति का फल बुरा ही होगा। फल लगने में विलंब होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमने आज आम का पेड़ लगाया तो हमको फल मिल जाए। अरे उसमें 4-5 साल 6 साल लग सकते हैं। तो ऐसे ही समझना चाहिए। तो सद्बुद्धि बहुत आवश्यक है और सुबुद्धि जो है वह देवी है और कुबुद्धि जो है वह राक्षसी है। तो इस प्रकार से यज्ञ में, जीवन यज्ञ में सुबुद्धि को नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उसको आहुति देने का तात्पर्य हुआ कि उसको और पूर्ण करना, उसमें और तीव्रता लाना। तो इसलिए सूक्त के प्रथम मंत्र में जो है वो सुमति देवी का आवाहन है। हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में यदि अहंकार हुआ, यज्ञ में यदि किसी को सताने के लिए कोई अनुष्ठान किया जा रहा हो तो वह फिर सुयज्ञ नहीं रह जाता। मेघनाद भी तो यज्ञ करता था और यज्ञ कर लेने पर उसमें शक्ति आ सकती थी, लेकिन उसके यज्ञ का विध्वंस किया गया। आहुति दे तो रुधिर और भैंसा, मानस में लिखा हुआ है कि वो भैंसे की आहुति दे रहा था। वो राक्षसी यज्ञ था। तो यज्ञ जो है वो राक्षस भी करते थे, लेकिन उनका यज्ञ आसुरी यज्ञ होता था। उसमें निर्दोष प्राणियों को बांध करके उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। तो इस प्रकार से जीवन में सुमति का बड़ा महत्व है। हम कोई भी यज्ञ करें, चाहे आहुति के माध्यम से होने वाला यज्ञ हो अथवा जीवन यज्ञ हो, क्योंकि प्रत्येक कर्म यज्ञ है अगर वो शुभ है तो। और हम निरंतर यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन यज्ञ में सुमति होनी चाहिए, सद्विचार होना चाहिए। सद्विचार क्या है कि अहंकार का त्याग, सात्विक प्रवृत्ति का अपनाना। तो यदि यह नहीं रहेगी, सुबुद्धि नहीं रहेगी, तो जीवन यज्ञ अधूरा रहेगा अथवा अंत में कष्ट देने वाला होगा। तत्काल सफलता मिल सकती है, लेकिन उसका अंत बड़ा ही दुखद होगा, संहार होगा। तो इसलिए सूक्त के पहले ही ऋषि ने जो है वह सुमति की याचना की है। तो शुक्रा मनीषा देवी, अब इस सुमति को देवी तो प्रदान किया गया है, क्योंकि देव और देवी यह कल्याण ही करते हैं। तो हे सुमति देवी, मनीषा कहते हैं बुद्धि को। तो हे सुमति रूपी बुद्धि देवी शुक्रा, तुम तेजस्विनी हो। शुक्र कहते हैं तेजस्वी को। हमारे यहाँ शुक्र तारा है ना,
बड़ा तेजस्वी होता है, जब उदित होता है तो बड़ा चटक रंग उसका होता है। तो उसी अपने सफेदिया तेजस्विता के कारण उस तारे को शुक्र कह दिया गया। तो जो हमारी बुद्धि देवी हैं, सुमति है, वे शुक्र हैं, तेजस्विनी है, क्योंकि बिना तेज के कोई भी बुद्धि सक्रिय नहीं हो सकती। बुद्धि है लेकिन बुद्धि में तेज नहीं है, प्रभावशालिता नहीं है, तो भी वह सुबुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। हम सोचते हैं कि दुनिया का भला हो, लेकिन यदि हमें तीव्र बुद्धि नहीं है तो फिर हम चाहते हुए भी कल्याणकारी कर्मों में सफल हो जाएं कोई निश्चय नहीं है। असफलता की अधिक गुंजाइश रहती। इसलिए सुबुद्धि के विशेषण रूप में शुक्र कहा गया है, तेजस्विता कही गई है। तो सुबुद्धि हो लेकिन सुबुद्धि में तेजस्विता हो, प्रभाव कारिणी शक्ति हो। तो हे तेजस्विनी बुद्धि देवी शुक्रा मनीषा सुतुष्टा बाजी रथः न। सुतष्टा माने तष्ट कहते हैं शीले गढ़े बनाए गए, श्रेष्ठता से निर्मित, रथः न रथ के समान, जिसमें कि बाजी माने घोड़े जुते हुए, यानी उत्तम वाहन जिस रथ में जुते हों, उस विधिवत बड़ी सुंदरता से बनाए गए रथ में तुम आरूढ़ होकर के उत्तम बलशाली शीघ्रगामी अश्वों के साथ तीव्रता से गतिपूर्वक हमारे इस जीवन यज्ञ में पधारो। अस्मत् प्र एतु, अस्मत् माने हम सबके, एतु माने आओ, प्र माने प्रकृष्ट रूप से हम सबके इस जीवन यज्ञ में उत्तम रीति से शीघ्रता पूर्वक आओ। तो बलवान अश्वों द्वारा चालित सुगठित सुगढ़ रथ की भांति बुद्धि की देवी मनीषा हमारे समीप पधारे। बलि अश्व से जुता सुगढ़ रथ अति गतियुत होता जैसे मेरे निकट सवेग बुद्धि देवता पधारे, अब वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद दुफिदा विराट, देवता विषय देवा, शीर्षक है जल प्रवाह की महत्ता। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। वेदः पृथिव्यादिवो जनित्रम् शृण्वन्त्यापो अधक्षरन्तेः। इस दूसरे मंत्र में जल प्रवाह की महिमा का कथन है और यह बताया गया है कि यह जल प्रवाह अनादि है, अनंत है। यह शिष्य से लेकर के अब तक के सारे रहस्यों को जानता है। तो जल को जीवन भी कहा जाता है। तो जल प्रवाह की भांति जीवन का प्रवाह भी अनंत है। हम भूल से या अज्ञान से जहाँ तक हम हैं वहीं तक जीवन को मानते हैं, लेकिन यह जीवन का प्रवाह अनंत है और अनंत रहेगा। जब से सृष्टि बनी तब से जीवन चल रहा है किसी न किसी रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु पक्षी रूप में, कभी वन वनस्पति के रूप में रहा वो, लेकिन यह जीवन का प्रवाह रुका नहीं। और
यह अनंत काल से चला रहा है और प्रलय काल तक चलेगा। इसने सृष्टि के आदि को भी देखा है और सृष्टि के अंत को भी देखने वाला है। इसलिए जल प्रवाह के सत्य को समझो, जीवन के प्रवाह को समझो। जीवन क्षणिक होते हुए भी अनंत प्रवाह वाला है। हम सरिता को जितना देखते हैं उतने ही तक सरिता नहीं है। सरिता के आगे भी बहुत है, पीछे भी बहुत है। तो ये प्रवाह जो है वो अनंत है। हम उतने को ही समझने की चेष्टा न करें, उतने को ही सत्य न मान ले जितना देख रहे हैं। अदृश्य में भी बहुत है और बहुत रहेगा। तो यह तथ्य इस मंत्र में बताया गया है और कहा जा रहा है कि क्षरंती आपा। क्षरंती माने बहता हुआ, आप माने जल। यह बहता हुआ जल प्रवाह अथवा जीवन का प्रवाह, क्योंकि जल माने जीवन भी होता है और जीवन माने जल भी होता है। तो यह बहता हुआ जल का प्रवाह अथवा जीवन का प्रवाह अनंत है। दिवः पृथिव्याः जनित्रम विदु। यह जल का प्रवाह अथवा जीवन का प्रवाह, दिवः माने द्युलोक और पृथिव्याः माने भूलोक के जनित्रम विदु। जनित्रम माने उत्पत्ति को जानने वाला है। श्रृण्वन्ति, हम सब इस सत्य को सुनते आ रहे हैं कि यह जल प्रवाह अथवा जीवन प्रवाह अनंत है। बहुत समय से, युग से, सृष्टि के उत्पत्ति काल से लेकर के सृष्टि के अंत काल तक, सृजन से विनाश तक, लय तक इसका अस्तित्व रहा है। तो नीचे की ओर क्षरणशील या सरणशील बहने वाला जल प्रवाह अथवा जीवन प्रवाह द्युलोक और भूलोक की उत्पत्ति को जानने वाला है। और यह जल प्रवाह जो हम सुनते आए हैं वो सत्य ही है। हम जीवन को अनंत माने, जीवन धारा को अनादि माने और केवल एक सिमटे हुए 40, 50, 100 साल के जीवन तक ही उस जीवन का प्रवाह न समझें। यह वेद का संदेश है। इसलिए मनुष्य को जो कर्म करना चाहिए वो जीवन के एक छोटे अंश तक ही नहीं रखना चाहिए। अगर हम जीवन प्रवाह में विष डालते हैं तो विष वहीं तक नहीं रहेगा, वो बहते हुए बड़ी दूर तक जाएगा। तो संसार के सत्य को पहचानना ही ज्ञान है और ज्ञान ही हमको सुख देता है, अज्ञान हमको दुख देता है। इसीलिए पहले सुमति की प्रशंसा की गई है। सुमति और कुमति। सुमति क्या है कि हम सत्य को पहचानते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। और कुमति क्या है कि हम रहस्य को नहीं जान पाते हैं या जानते हैं तो उसको गलत ढंग से पहचानते हैं और करते और कराते हैं। तो इसलिए हमें सत्य को समझना चाहिए और इसी सत्य को समझने वाला तत्वज्ञानी कहा जाता है और वह देव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे जल का अथवा जीवन का जो चिर प्रवाह उत्पत्ति धरा की और गगन की ज्ञात, इसे यह है अथाह, यह है अपार। तो जल जीवन का रस है। जा का अर्थ जन्म और ला का अर्थ लय। तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त रहे वह जल है, अथवा जो सृष्टि के जन्म से लेकर के सृष्टि के अंत तक, प्रलय तक जिसका अस्तित्व रहे वह जीवन है, वही जल है। ओम
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 34वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद द्विपदा विराट देवता विषय देवा। शीर्षक है जल इंद्र का परिचायक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपश्चिदस्मै पिन्वन्द पृथ्वीर्वृत्र शशोरामं सन्त उग्राः। इस 3रे मंत्र में इंद्र की महत्ता और बाधाओं पर इंद्र के बुलाए जाने का कथन है। इंद्र परमात्मा का प्रथम नाम है। यह सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का संचालक है। सृष्टि में जो असंतुलन पैदा करता है, अव्यवस्था पैदा करता है, उसका यह विनाश करता है। और जो श्रेष्ठ गुण वाले हैं, उत्तम प्रकृति के हैं, उनके बुलाते ही उनकी बाधा हरने को तैयार हो जाता है। क्योंकि सृष्टि द्वंद्वमयी है, इसमें दो परस्पर विरोधी वस्तुएं चलती हैं। लेकिन जब जो कुतत्व है उसका वर्धन होता है अधिक, तो एक असंतुलन वाली स्थिति पैदा होती है और उससे सृष्टि में जीवन बाधित हो जाता है। उस समय परमात्मा उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो यह नहीं चाहता कि उसकी प्यारी कृति सृष्टि नष्ट हो। तो जो सज्जन हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, वे तो सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए कुतत्वों से संघर्ष करते हैं और ऐसे संघर्षशीलों का इंद्र सहायक होता है। वे बुलाए नहीं कि इंद्र किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो जिसने जो चीज़ बनाई उसके प्रति उसको आकर्षण रहता है, प्रेम रहता है। जो सृष्टा है, जिसने सृष्टि को बनाई, वो ये नहीं चाहता है कि उसकी सृष्टि में असंतुलन हो। असंतुलन कैसे होता है? जब दुर्गुण अधिक बढ़ जाता है तो सृष्टि पर संकट हो जाता है। जैसे अब आणविक युद्ध हो रहे हैं, परमाणु के युद्ध होने की आशंका से भरा हुआ है युग। बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी हुई है। तो यह सृष्टि के विनाश का, उस विधाता की बनाई हुई सृष्टि को नष्ट करने की योजना है। तो इस समय वह जो सृष्टा है, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने मनुष्य को भी बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो उस शक्ति को या तो नष्ट कर देगा, यदि प्रलय की इच्छा होगी तो उसमें भर देगा। जैसे हिटलर पैदा हुआ था, वह बड़ा उग्र था और उसने कहा था कि हम 1 घंटे में संसार को ले सकते हैं। तब सबसे पहले एटम बम उसी ने बनवाया था। तो इस स्थिति में उसको पूरा विश्वास था कि वह संसार को ले सकता है। लेकिन चूंकि विधाता को यह मंजूर नहीं था, वो ये नहीं चाहता था कि उसकी प्यारी सृष्टि नष्ट हो जाए इसी समय, इसलिए उसने ऐसा विनाश किया कि वो कब मरा, कहाँ मरा, कुछ पता नहीं चला। तो इसको उदाहरण से समझाया जा रहा है कि सृष्टि के रहस्य और सृष्टा के रहस्य को आप जानें। जो इतना शक्तिशाली है कि यह गर्व से सोचने लगता है कि हम जो चाहें वो कर डालें, तो अगर विधाता को नहीं मंजूर है तो कार्य सफल नहीं होगा। उसका सामर्थ्य, उसका बल मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, यदि वह चाहेगा कि विनाश हो तो ठीक है, वो कार्य आगे चलाएगा। क्योंकि 2 तत्व है, एक सृजन और एक विनाश। तो कहने के तात्पर्य है कि इंद्र
जो कि ऋग्वेद में ब्रह्म तत्व का परिचायक है, उस परम शक्ति का एक नाम है, तो वह सृष्टि के संतुलन हेतु जो कृत्य करता है उसका कथन है। तो प्रथम यह बात बताई जा रही है कि जो जल है यह उसकी पहली सृष्टि है। या सृष्टि सृष्टिदाद्या वहति विद्युतम या हविष्याच होत्री, यह बात कालिदास ने अपने शाकुंतलम के मंगलाचरण में कही है। यह जल जो है वो सृष्टा की पहली सृष्टि है। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपहचित, पृथ्वी पर मिलने वाला जो अप है, अप माने जल है, वह अस्मय पिन्वंत इस इंद्र की पुष्टि करता है, इस इंद्र के अस्तित्व को पुष्ट करता है। क्योंकि जब सृष्टि है तो सृष्टा है, तो जल सृष्टि की प्रथम देन है या प्रथम बनावट है। तो वह जल की प्रथम बनावट ही या जल की प्रथम उपस्थिति ही उस जल के निर्माता इंद्र की परिचयात्मक पृष्ठभूमि है। और वैसे भी इंद्र को वृष्टि का देवता माना गया है, यह तो सब लोग जानते हैं। और इंद्र और वृत्तासुर के युद्ध का भी यही रहस्य है कि जो सूखा डालने वाला है, जो वृष्टि को रोकने वाला है, वही सूखा दैत्य वृत्तासुर कहा गया है। और विरोधी तत्व को नष्ट करने के लिए इंद्र जो है संग्रामरत रहता है, उसका विनाश करता रहता है। तो कहने की यह तात्पर्य कि सृष्टि में जल है, जल 3 हिस्सा है और पृथ्वी एक हिस्सा है। क्योंकि जल की सर्वाधिक आवश्यकता है इस पृथ्वी पर, खाने पीने, नहाने धोने, सृष्टि में अंकुरण होने के लिए जल की प्रथम आवश्यकता है। इसलिए उस विधाता ने बड़े विचार पूर्वक जल का जो पृथ्वी का 3 भाग है उसमें वो फैलाए हुए हैं। एक भाग में भू है, 3 भाग में जल है। हमारे शरीर में की भी यही दशा है। शरीर में जो है वो 3 हिस्सा जो है वो तरल जलीय अंश से युक्त है, एक हिस्सा केवल अस्थियाज के रूप में पुष्ट है और इस रूप में विद्यमान है। तो यह जलीय आधिक्य अथवा जल का दर्शन, जल की मात्रा उस विधाता की बुद्धि का परिचय देता है और उसके अस्तित्व, उसके सत्ता को पुष्ट करता है कि वह है। और वह कौन है? इंद्र है। तो यह इंद्र जो है वृत्तेषु उग्राह शूराह मनसन्ते, शत्रु के उपद्रव के बढ़ जाने पर, वृत्त माने वही वृत्तासुर के उग्र हो जाने पर, सूखा की स्थिति पैदा कर दिए जाने पर, वह वीर इंद्र को बुलाया जाता है कि हे वृष्टि के, हे जल के निर्माता इंद्रदेव, यह शुष्णासुर, यह वृत्तासुर जो सूखे को प्रसारित कर सृष्टि के विनाश के लिए उद्यत है, उस उग्र वृत्त के वध के लिए तुम तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारी सृष्टि सुरक्षित रहे। और जब ऐसी प्रार्थना भक्तों द्वारा सुनाई जाती है तो इंद्र शीघ्र आ जाता है। पृथ्वी पर जो जल विद्यमान है वह इंद्र की विद्यमानता को पुष्ट करता है, इसलिए कि उसका जो एक संतुलन है जो पृथ्वी पर उसके आधिक्य को बताता है,
वो यह संकेत करता है कि इस जल को अधिक रूप में जो पृथ्वी पर रखने वाला है वो कोई बुद्धि है, और जब बुद्धि है तो बुद्धिमान भी होगा। जो निर्माण है तो निर्माता भी होगा। तो इसलिए इस जल की उपस्थिति और एक विशिष्ट मात्रा में जल की उपस्थिति इंद्र की विद्यमानता को, उस परब्रह्म की सत्ता के होने को पुष्ट करता है। भले वो सत्ता, वो शक्ति जो है वह दृष्टिगत न हो, स्थूल आंखों से न देखी जा सकती हो, लेकिन कार्य कारण संबंध से हम उसे जानते हैं। क्योंकि कोई आवश्यक नहीं कि जो चीज हम देखें वही चीज हो। अनुमान से भी, वो भी एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। हम पानी को बरसते हुए नहीं देखते हैं, रात में सोते रहते हैं, लेकिन जब सवेरे उठते हैं तो देखते हैं कि धरती भीगी हुई है। तो वृष्टि के न देखने पर भी हम अनुमान द्वारा यह जान लेते हैं कि वृष्टि हुई है। खेत हमारा किस पशु ने चरा है यह न जाने, लेकिन यह जानते हैं किसी पशु ने इसको चरा है। तो कहने का मतलब हम अनुमान प्रमाण द्वारा भी, अनुमान भी एक प्रमाण है, किसी सत्य को जान सकते हैं। तो जो पृथ्वी पर जल विद्यमान है, एक विशेष अनुपात में विद्यमान है, वो उस व्यवस्थापक इंद्र की, जो कि विश्व का देवता है, विश्व विभाग जिसके हाथ में है, उसका परिचय देता है। वह इंद्र की विद्यमानता को पुष्ट करता है। शत्रुओं के उपद्रव बढ़ जाने पर विद्वान भक्तगण इसी शूरवीर इंद्र को बुलाते हैं, और वह सूखा डालने वाला, जल का अभाव पैदा करने वाला जो राक्षस है, वृत्तासुर है, उसको विनाश करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र और वृत्तासुर का बड़ा वर्णन है, और इंद्र की विशेष महत्ता उस वृत्तासुर को, जो सूखे का देवता है, देवता क्या दानव है, जो सूखे का दानव है, उसका वो वध करते हैं। और इस प्रकार से रूपक द्वारा कहे हुए वृत्तांत की सत्यता को हम पहचाने कि परमात्मा ने जल की आधिक्य की आवश्यकता को अनुभव करते हुए मेघों से जो वृष्टि का एक प्रबंधन किया है, उसमें बाधा डालने वाले को वो तत्काल दंडित करता है। उससे वो सबसे बड़ी शत्रुता रखता है, क्योंकि जल की सर्वाधिक आवश्यकता है, इसीलिए जल को जीवन भी कहा जाता है। तो भूतल पर जो जल विद्यमान, अस्तित्व इंद्र का बतलाता, विद्यमान भूतल का जल अस्तित्व इंद्र का बतलाता, अरे की बाधा पर इंद्रदेव का आह्वान है किया जाता। ओम वेद प्रेमियों सुधेशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्मैत्रा वरुण, छंद ध्रुपदा विराट, देवता विश्व देवा, और शीर्षक है इंद्र का युद्धों में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आधोर्श्वस्मै दधाताश्वानिन्द्रो न वज्रे हिरण्यबाहुः। इस चौथे मंत्र में यह तथ्य कथित है कि युद्ध में सहायतार्थ इंद्र को बुलाओ और स्वयं भी पुरुषार्थ करो। तो इंद्र युद्ध में सहायक होता है, वह भक्तों की रक्षा करता है। तो जीवन एक युद्ध है, इस युद्ध में रक्षा है तो परम शक्ति को बुलाना पड़ता है। अगर तुम बुलाओगे तो शक्ति अवश्य आवेगी। तो सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि युद्ध तो बहुत हैं। कभी रोग से लड़ना पड़ता है, कभी शोक से लड़ना पड़ता है, कभी किन्हीं परिस्थितियों से
कभी किन्हीं परिस्थितियों से, कभी अपनों से, कभी परायों से लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अपने तो और दुख देते हैं। क्योंकि जिसने मुझे मारा, मुझे अपनों ने मारा है, परायों से न दुख था, क्योंकि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बड़ा कम था। तो अपनों से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि जब अपने केवल अपना काम साधते हैं तो उस समय मुझे जैसे कहना पड़ता है कि मुझे अपनों ने मारा है, कहाँ गैरों में वो दम था। मुझे अपनों ने मारा है, कहाँ गैरों में वो दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बड़ा कम था। तो अपने जो है वो अधिक घातक होते हैं। अरे और नीचे जाइए तो अपना मन बड़ा अपना दुश्मन हो जाता है। अपनी जिह्वा, अपने नेत्र, अपने कान जब बेलगाम हो जाते हैं तो ये बड़ा कष्ट देते हैं। कहने का मतलब जो अपने बने हैं, मित्र बने हैं या पुत्र परिवार के बने हैं, वो दूसरों से तो नजदीक हैं, वो तो घातक होते हैं, लेकिन जो सबसे अपने नजदीकी हैं वो तो और घातक है। जैसे अगर जिह्वा बिगड़ गई तो फिर वो अंट संट खाएगी और अंट संट बोलेगी, तो फिर जगह जगह जो है वो संकट ही संकट है। इसी प्रकार से मन अगर बिगड़ गया तो बेलगाम घोड़े की तरह कहाँ गिरा दे कोई ठिकाना नहीं। तो मन मनमानी न करने पावे, इसके लिए उस पर लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि मन अगर बिगड़ गया तो फिर तन के बिगड़ने में कहीं विलंब नहीं लगेगा। वैसे आंखें जो हैं, कान जो हैं, वे बुरा देखने में, बुरा सुनने में लग गई तो फिर जीवन गया। इसीलिए वेद में कहा गया, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा। हम अपने कानों से कल्याणकारी वस्तु ही सुने, रचनात्मक वार्ता ही सुने, ध्वंसात्मक या नकारात्मक बातें न सुने। आँखों से सकारात्मक दृश्य ही देखें, नकारात्मक दृश्य न देखें। तो इस प्रकार से जीवन एक युद्ध है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी शत्रुओं से। तो इन सब में हमें उस परम शक्ति को याद करना पड़ता है, और याद भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी शक्तिमान से नहीं जुड़ा जाता तब तक फिर युद्ध में जो है वह विजय संदिग्ध हो जाती है। तो इंद्र परमात्मा है, सर्व समर्थ है, और वह सुनने में, किसी की टेर सुनने में विलंब नहीं करता है। तो इसलिए जीवन युद्ध में उस परम शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा अथवा वेदों के अनुसार इंद्र का आवाहन करो। तो अस्मै धूर्षु अश्वान आ दधात, हे अस्तोताव यह प्रार्थना करो कि धूर्षु, धूर्षु कहते हैं धुरे में, रथ के धुरे में, यानी रथ में इंद्र अपने घोड़ों को जोते। तो ये आलंकारिक कथन है। रथ से आने पर जल्दी हो जाती है आने में, पैदल आया जाए तो विलंब लगेगा। तो वो परमात्मा सर्वव्याप्त है, लेकिन आलंकारिक शैली में यह बात कही जा रही है कि धूर्ष अश्वान आदधात। ऐसी प्रार्थना करो कि अपने रथ की धुरी में, यानी रथ में, इंद्र अपने अश्वों को शीघ्र ही जोड़ ले। हिरण्यबाहु, वह इंद्र कैसा है कि उसकी बाहुएं हिरण्य हैं। हिरण्य कहते हैं सोने को, हिरण्यमय है, यानी वो अपने हाथों में स्वर्णाभूषण धारण किए रहता है।
और वज्री वज्र के रूप, अस्त्र के रूप में वज्र को धारण करता है। इंद्र का वज्र शिष्ट के सर्वशक्तिशाली प्रहार के रूप में है। वज्र से वज्रपात होता नहीं, जो बादलों से बिजली कड़क कर गिरती है, उस प्रवाह को, उस प्रहार को कोई रोक नहीं सकता है। वो बीघे भर की जमीन को तो ले बीतती है, पेड़ हुआ, पहाड़ हुआ, कोई जीव जंतु हुआ, वो सब जलकर भस्म हो जाता है उसमें। तो जो इंद्र का वज्र है, वज्रपात है, वो सर्वाधिक घातक है और साथ साथ घातक अस्त्र की जरूरत ही होती है। युद्ध करना है, युद्ध में बुलाना है, तो वो निश्चय से ना आवे, बल्कि वज्र के साथ आवे। वो हिरण्यबाहु है, उसके हाथों में सोने की चमक है, यानी वो सब प्रकार से बल, धन और बल द्वारा सहायक हो सकता है। और एक संदेश और है जो ऋषि दे रहा है कि युजाते स्वर्णधारी इंद्र, जैसे वह वज्रधारी स्वर्णबाहु वाला इंद्र घोड़े के माध्यम से आता है और तुम आने की प्रार्थना करते हो, वैसे तुम भी अपने रथ में घोड़ों को जोतो। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाई युद्ध किसी दूसरे के बल पर नहीं होती, तुम अपने भी सशक्त बनो भाई। तुम गलत चलोगे, गलत खाओ पियोगे, अपने रथ को ठीक नहीं रखोगे, तुम्हारा रथ खुद टूटा फूटा रहेगा, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए तुम अपने रथ को भी, अपने शरीर को भी इस जीवन युद्ध में सफलता पाने के लिए तैयार रखो। उसमें भी घोड़ों को जोतो, यानी अपनी इंद्रियों को सशक्त बनाओ। परमात्मा की सहायता लो, लेकिन केवल उसी के बल पर मत बैठे रहो। कादर मनकर एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भाग्य है अपना पुरुषार्थ न करना, भाग्य है ऐसा कहना, यह आलसियों के कायरों की भाषा है। लेकिन अपने ही बल पर बिल्कुल विश्वास कर लेना, यह भी कमी है। उस बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट, यह अंग्रेजी में भी कहा गया है। तो ठीक करो, लेकिन उस परमात्मा को मत भूलो, इस पर विश्वास रखो और उसका आवाहन करो, यानी आस्तिक जीवन बिताओ और श्रमशील उद्यमी जीवन बिताओ। अपने रथ को, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखो, ठीक रखो। और इस बात को गीता में भी भगवान ने कहा है कि भाई हम तो तुम्हारे सहायक हैं ही, और इस सहायकत्व क्रम में तुम मामनुस्मर, मेरा स्मरण करो अच्छा है, लेकिन युद्ध चाह और युद्ध भी करो। तो मुझे तुम याद करते रहो और स्वयं युद्ध के लिए तत्पर रहो। धनुष बाण छोड़ करके साधु बनने की बात मत कहो। गीता में ही तो था कि अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और कहा भगवान अब इस कर्म से तो अच्छा है कि जाकर साधु बन जाए। अभी इस विनाश को तो देखने की और उसका सामना करने की हमें क्षमता नहीं रहेगी, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। इस विनाश से तो अच्छा है कि हम साधु बन जाए, जंगल चले जाएं। तो धनुष बाण छोड़ करके तैयार हो गया वो साधु बनने के लिए। तो फिर वहीं पर कृष्ण ने रोका कि भाई तुम कर्म नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। मान लो तुम साधु हो जाते हो तो वन में जाओगे, कुटिया बनाओगे, कुछ देवता को चढ़ाने के लिए फूल लगाओगे, तो इनमें सब में कर्म करने की आवश्यकता होगी कि नहीं। कर्म में तो दोष भी अनेक हैं, उसमें जीव जंतु मरते हैं, तमाम लताओं पेड़ों को काटना पड़ता है,
इसके साथ मान लो अगर हिरण आ गया, चढ़ने लगा तुम्हारी फुलवारी को जो तुम लगाए हो फूल प्राप्त के लिए, तो क्या तुम उसको देखते रहोगे? उसको दौड़ाओगे, उसको मारोगे? तो भाई तुम कर्म छोड़कर जा कहाँ सकते हो? कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, कर्म करने का भी एक दायरा होता है, एक उसका मतलब करने का ढंग होता है। तो उस ढंग को, उस पद्धति को नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि हिरण्यबाहु वज्र इंद्र न नौ माने समान। जैसे वो हिरण्यबाहु वज्र धारण करने वाला इंद्र है, नौ माने समान, उसी के समान तुम भी अपने रथ में सशक्त घोड़ों को जोड़ो और जीवन युद्ध करो। केवल उस इंद्र के ही सहारे न रहो। सीधा साधा अर्थ यह है कि तुम जीवन युद्ध से भागो नहीं, उस युद्ध में भगवान को भी याद करो, लेकिन उन्हीं भगवान की तरह कि जैसे वो शीघ्र आते हैं, गरुड़ पर चढ़ करके अगर विष्णु रूप में करते हैं, वैसे इंद्र आते हैं। तो उन्हीं के सहारे न रह जाओ, स्वयं भी अपने घोड़े जोतो, अपनी इंद्रियों को कर्मठ बनाओ, और इस प्रकार से इस जीवन युद्ध में तुम लगो, अपने को, अपने रथ को जोतो, अपने शरीर को लगाओ। कायर बनकर भागना नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से तो अपने जीवन युद्ध को चलाओ जो सात्विक युद्ध हो, और इस संदेश को याद रखो कि मामन स्मर युद्ध चा, मुझे याद करते रहो और युद्ध करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। यह वास्तव में एक वेद का संतुलित जीवन बिताने के लिए संदेश है। इससे जीवन में संतुलन बना रहेगा। ईश्वर पर विश्वास और कर्मठ जीवन को सजग बनाने के लिए कर्म, तो कर्म और धर्म दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ईश्वर स्मरण, ईश्वर पर विश्वास, साथ कर्म पर, अपने पौरुष पर विश्वास, यह दोनों होना चाहिए। न यही हो कि हम ईश्वर को भूल जाएं, और न यही हो कि हम ईश्वर को कुछ समझे ही नहीं, अपने बल को ही सब कुछ मान कर ताल ठोंकते रहें। तो इस प्रकार से एक संतुलित जीवन बिताने का संदेश इस मंत्र में दिया गया है। वज्रबाहु को रथ के द्वारा यहाँ युद्ध में लाओ, और स्वयं भी रथ से सज्जित हो करके आ जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विषय देवा। शीर्षक है यज्ञ कर्म सत्वर हो, शीघ्र हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रस्थाता है यज्ञं याते भवद्भन्मनाहिनोत। इस 5वें मंत्र में यह कहा गया है कि यज्ञ को हर्षोत्साह पूर्वक करो और उसके करने में आलस्य न करो। तो यज्ञ कर्म तो यह है कि अग्नि जला करके भी आहुति देकर पंचामृत आदि तैयार करके यज्ञ कर्म किया जाता है। तो यह तो होता ही रहे, लेकिन इतने ही तक जीवन को सीमित न रखो, क्योंकि यज्ञ तो सर्वत्र हो रही है, इसको ऋत भी कहा जाता है। परमात्मा भी यज्ञ कर रहे हैं, प्रकृति के प्रत्येक अंग यज्ञ कर रहे हैं। पवन, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सब यज्ञ ही कर रहे हैं। जिस दिन यज्ञ नहीं होगा उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो यज्ञ तो अनिवार्य कर्म है। तो हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से विरत मत हो, यज्ञ में रत हो।
अवश्य करो, क्योंकि यज्ञ के बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। तो हे मनुष्यों, यज्ञम अभिप्रस्थात, यज्ञ के लिए अवश्य ही प्रस्थान करो, अपने कदम बढ़ाओ। और तुमना यातायु, स्वयं ही अपनी इच्छा से जाने वाले बनो, किसी की प्रेरणा से, किसी के बार बार कहने पर हिम्मत करो। यानी कोई कर्म करना है तो आत्मा से प्रेरित होकर के कर्म करो। कोई कहे कि ऐसा कर डालो तो उसी पर मत आश्रित रहो कि कोई कह ही नहीं रहा है तो हम क्यों करें। जो शुभ कर्म है उसमें आलस्य नहीं करनी चाहिए। तो ही बात कही जा रही है कि यज्ञम अभिप्रस्थात, यज्ञ कर्म करने के लिए, यज्ञ विषय समम कर्म। तो यह हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि यज्ञ केवल अग्नि जला करके वेदी में आहुति डालने तक ही नहीं सीमित रखो, क्योंकि यज्ञ एक शाश्वत कर्म है, यह चलता रहता है और इसको जो है उत्साह पूर्वक करना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, धनार्जन के लिए व्यापार कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, वो सब यज्ञ ही है। लेकिन वो अयज्ञ हो जाएगा, कुत्सित, कलंकित तब हो जाएगा जब उस कर्म में कोई शिथिलता आई या कर्म में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन एकत्र कर रहे हैं तो चोरी करके एकत्र कर रहे हैं, छल करके, कपट करके, धोखा दे करके एकत्र कर रहे हैं, तो वह यज्ञ अशुद्ध यज्ञ है। उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते और तुम्हें परिणामतः उसका फल उत्तम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है, ऋषि कह रहा है कि यज्ञम अभिप्रस्थात, अभिमाने चारों ओर से सोच विचार करके यज्ञ स्वयं करो। और तुमना यातायु, और स्वयं ही अपनी इच्छा से जाने वाले के समान। जबरदस्ती कोई तुम्हें जाने के लिए, कर्म करने के लिए कहे तभी तुम न करो, यानी तभी तुम करो, ऐसा न हो। तुम स्वयं अपने आत्मबल से, आत्म प्रेरणा से उत्साहित होकर के यज्ञ कर्म यह जो होता है ये भी ठीक है, इसको तो करना ही चाहिए। अग्निहोत्र जो है वो तो तीनों समय नहीं तो एक आध समय तो करना ही चाहिए, क्योंकि वातावरण के प्रदूषण को हटाने के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं उस वातावरण को पवित्र रखने के लिए तो यह कर्म आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ कर्म को वहीं तक मत सीमित रखो। शिष्य में संतुलन रखने के लिए, शुभ, अपने आत्मा को पवित्र, शुद्ध और सात्विक रखने के लिए यज्ञ कर्म करो, यानी शुभ कर्मों का संपादन करो और स्वयं अपनी इच्छा से करो, यानी तुम में आत्म प्रेरणा जागृत हो, तुम में आत्मा से प्रेरित भावना जागृत हो। जबरदस्ती किसी के द्वारा जो है वो ललकारे जाने पर या बार बार कहे जाने पर कोई शुभ कर्म न करो, वरन स्वेच्छा उत्साहपूर्वक शुभ कर्म करो, यज्ञ कर्म करो। और पतमन माने मार्ग, हिनोत माने जाना, और जो शुभ मार्ग है, शुभ पथ है, उससे तुम चलो और स्वेच्छा चलो। किसी के प्रेरित करने पर, बार बार कहने पर ही न चलो, बल्कि आत्म प्रेरणा से भी सत्पथ को अपनाओ। हे मनुष्यों, यज्ञ हेतु स्वयं की इच्छा से मनोयोग पूर्वक सहर्ष तीव्र वेग से चलो और अपने मार्ग में, अपने गंतव्य पर बढ़ते चलो। कभी रुको नहीं, बढ़े चलो को सोत्साह कहते हुए, मन में संकल्प लेते हुए आगे बढ़ो और सत्कर्म करो, सृष्टि के अलंकार बनो, यज्ञ पूर्ण जीवन बिताओ। यही ऋषि का संदेश है। यज्ञ कार्य अति ही उत्तम है, उसमें हाथ बटाओ, हर्षपूर्वक तीव्र वेग से आगे बढ़ते जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विश्व देवा। शीर्षक है जनहित में
यज्ञ और युद्ध विहित है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मना सबच्छ हिनाद यज्ञं दधात केतुञ्जनाद वीरम्। छठे मंत्र में कहा गया है कि युद्ध कर्म जनहित में करो और यज्ञ कर्म भी जनहित में करो और कराओ। तो युद्ध तो निरंतर करना ही पड़ता है। युद्ध तो अस्त्र शस्त्र से भी होता है। चोर चोरी करने आया, डकैत डाका डालने आया, कोई हमारे घर को लूट रहा है, हमारे इज्जत पर डाका डाल रहा है, तो वहाँ हमें युद्ध करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से दूसरों के हित के लिए भी हमको युद्ध करना पड़ेगा। समाज में एक संतुलन स्थापित करने के लिए, सत्य का सिर ऊंचा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध से भागो नहीं और युद्ध करो। और यदि हम युद्ध को सार्वभौम रूप दें, अधिक विस्तृत रूप दें, जैसा वेद का संदेश भी है, और जीवन को एक युद्ध माने, जीवन को एक यज्ञ माने, तो यज्ञ जो है वह तब हो जाता है कोई कर्म जब वह जनहित में हो। युद्ध भी यज्ञ है यदि वह जनहित में है, और जनहित में नहीं है तो युद्ध जो है वो डकैती है, वह युद्ध है मतलब जनहित में नहीं है। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में हम अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो वह युद्ध सही युद्ध नहीं रह जाता। जैसे राम थे, उन्होंने बहुत मार काट की, जीवन उनका, जवानी उनकी रक्तपात में ही बीती। जब उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया तो उनके आगे तमाम ऐसे अस्थियों के ढेर मिले, जिसको देखकर वो चकित रह गए और मुनियों के आश्रम में जा करके पूछने लगे कि यह अस्थियों के ढेर क्यों? तो उन ऋषियों मुनियों ने बताया कि निश्चर निकर सकल ऋषि खाए, यह राक्षसों के झुंड आकर के सभी तपस्वी ऋषियों को मार कर खा गए और वही अस्थियां हैं। सुनि रघुवीर नैन जल छाए। इसको सुनते ही राम के नेत्रों में अश्रु आ गए। और कोई शत्रुता व्यक्तिगत उस समय तक उनकी नहीं थी राक्षसों, लेकिन उन्होंने कहा कि निश्चरहीन करो में भुजट उठाए प्रण कीन और सकल ऋषि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। उन्होंने कहा, ऋषियों महर्षियों, तुम अपना तप करो और मैं राक्षसों को इस धरती पर रहने नहीं दूंगा। मैं हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इस धरती को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं और सत्कर्म करें। तो कहने की यह मतलब है कि सत्कर्म, यदि युद्ध होगा तो भी वो सत्कर्म हो जाएगा, लेकिन सत्कर्म कब बनेगा? जब दीनों को बचाने में हो, जब असहाय पड़े लोगों की सहायता में हो, तो उस समय निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाएगा। और यदि केवल अपना ही सुख ढूंढ करके अपने ही लिए धन इकट्ठा करने के लिए कोई यज्ञ किया जाए तो वह यज्ञ नहीं रहेगा, भगवान को स्वीकार नहीं होगा। जैसे तमाम लोग ऐसे भी हैं, सबको नहीं कहते हैं, जो कि यज्ञ कराते हैं और अगर 10,000 रुपये इकट्ठे किए तो 2-3-4 हज़ार अपनी जेब में रख लिए, तो वो सही यज्ञ नहीं है। या किसी कर्म के बहाने अपना लोग खजाना भरने लगे, किसी भी वेश में हो, भले ही साधु वेश में हो, लेकिन वो पूजा पाठ मंदिर या कोई और काम इसलिए कर रहे हो कि इससे चढ़ावा हो खूब, और हम जो धन मिले उसके द्वारा थोड़ा दिखावा करके अधिक अपने कार्य में लगावें। जैसे तमाम जगह देखा जाता है
की आमदनी बहुत होती है मंदिरों में, या इसी प्रकार से अन्य पूजा स्थल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ के चढ़ावे को वे लोग सब गटक जाते हैं, अपने जेब को भरने में लग जाते हैं, तो वो सत्कर्म नहीं है, वो दुष्कर्म है। लेकिन कोई रक्तपात करता है, अगर समाज के हित में करता है तो रक्तपात नहीं रहेगा। अगर चोरी करता है वो, तो चोरी नहीं रहेगी वो। अगर डकैती करता है तो डकैती नहीं रहेगी। आप सब जानते हैं कि क्रांतिकारी लोग जब अंग्रेजों से लोहा लेने के सोचे, तो भाई बिना हथियार के युद्ध होता नहीं है, तो कहाँ कौन पैसा देगा, और अंग्रेज जान न पावे कैसे धन इकट्ठा हो, तो वे डाका डालते थे। कुछ दिन तक वे क्रांतिकारी डाका डालते थे, और जो अमीरों के पास धन था उसको लूट करके हथियार एकत्र करते थे, अंग्रेजों से लोहा लेते थे। तो डकैती इतिहास में बुरी नहीं मानी गई, उसकी निंदा नहीं की गई, उसकी प्रशंसा की गई, क्योंकि वो डकैती नहीं थी, बल्कि अत्याचारियों से, गलत हुकूमत से, सताने वाली हुकूमत से, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए वो साधन था। डाका डाले, और जो ट्रेन को रोकने के लिए काकोरी कांड था, उस काकोरी कांड में लूटपाट ही तो हुई थी सरकारी खजाने से। जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको लोग लूट लिए थे, तो उस लूट को बुरा नहीं कहा जाता है, क्योंकि वह लूट किसी गरीब की जेब से पैसा नहीं निकाला गया। क्रांतिकारियों ने पहले कर दिया कि घबराओ नहीं मुसाफिरों, हम तुमको नहीं सताएंगे, हम केवल सरकारी खजाने को लूटेंगे। तो वो लूट, वो डकैती नहीं मानी गई। लेकिन अगर कोई शुभ कर्म करता है यज्ञ के नाम पर और अपनी जेब भरता है, और उस जेब के पैसे से जाकर के क्या करता है, सुरापान करता है, या इसी प्रकार से दूसरे कुत्सित कर्म करता है, तो फिर वह यज्ञ और वह मंदिर मस्जिद यज्ञ नहीं रह जाएगी। इसलिए गहना ही कर्मणा गति, गीता में कहा गया कर्म की गज बड़ी गहन होती है। कहीं सत्य पाप होता है, कहीं असत्य पुण्य होता है। तो इसलिए पाप और पुण्य कर्म के ऊपरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उसके भीतरी स्वरूप और उसके भीतरी लक्ष्य उद्देश्य को देख करके उसका निर्णय लिया जाता है। तो गीता में कर्म के विषय में बहुत प्रकाश डाला गया है, और वो गीता क्या है, वेदों का ही तो निचोड़ है। सर्वे उपनिषदो गावा दुग्धा गोपालनंदना, गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है। और उपनिषद क्या है, वेदों के कर्मकांड हैं, वेदों का ज्ञान कांड जो है वो गीता है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो कर्मकांड की व्याख्या है, लेकिन उपनिषदों में जो वेद में ज्ञान कांड है उसको एकत्र किया गया है। तो उपनिषद क्या है, वो वेदों के ज्ञान कांड हैं। वेद मंत्रों की ज्ञानात्मक व्याख्या की गई है, और उसी उपनिषद का सार है गीता। तो इसीलिए गीता अध्ययन भी परम आवश्यक है, क्योंकि गीता वेदों के ज्ञान कांड का निचोड़ है, और उसमें जीवन को बड़े निकट से देखा गया है, और युद्ध से ही गीता प्रारंभ होती है। वही जो वेद में बार बार कहा जा रहा है कि युद्ध को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो वहीं से प्रारंभ होता है। अर्जुन भाग रहा था, लेकिन कृष्ण ने रोका कि कहाँ भाग कर जाओगे भाई। तो वही बात गीता में युद्ध बहुत कहा, और वेदों में भी युद्ध के सर्वाधिक पर्यायवाची हैं। आप लोग सुनते देखते आ रहे होंगे कि युद्ध के अनेक पर्यायवाची शब्द आते हैं, इसलिए कि युद्ध के लिए एक ही दरवाजे नहीं है, एक ही मैदान नहीं है, युद्ध के अनेक मैदान हैं जहाँ पर कि डटना पड़ता है। तो इसलिए युद्ध करना है, और लेकिन उस युद्ध का प्रयोजन क्या है
यह ध्यान रखना चाहिए। कोई भी युद्ध हो, अगर उसका प्रयोजन गलत है, कोई भी कर्म हो अगर उसका प्रयोजन गलत है तो वह गलत होगा। यदि उसका उद्देश्य शुद्ध है तो वह पवित्र होगा। कर्म का स्वरूप जो है बड़ा गहन है और उस कर्म के स्वरूप को देख करके हम उस यज्ञ को पवित्र या अपवित्र कह सकते हैं, अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जनाय केतुम यज्ञम दधात, हे लोगों तुम जनहित में कल्याण के लिए ज्ञानवर्धक यज्ञ करो ताकि वह एक अनुकरण बने। तो अब वेदों में जो है वो पूर्ण जीवन की शिक्षा दी गई है। कर्म करो, कर्म से भागो नहीं, यज्ञ करो, यज्ञ से भागो नहीं, लेकिन वो शुद्ध मानसिकता से परिपूर्ण हो। तो हे मनुष्यों, संग्राम में स्वयं आओ, डट जाओ और अपने वीर पुत्रों को भी प्रेरित करो, वे भी जीवन का यज्ञ करें, जीवन का युद्ध करें। लोगों के हित के लिए तुम यज्ञ करो, जीवन यज्ञ करो और उसे सफल बनाओ, परिपूरित करो। रण में जाओ, स्वयं वीर पुत्रों को भी ले जाओ, जनहित में तुम यज्ञ करो, जीवन निज सफल बनाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद दिखदा विराट, देवता विश्व देवा, शीर्षक है बल की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्य शुष्मात् भानुर्नार्तविभर्ति भारं पृथिवेन भौमा। 7वें मंत्र में यज्ञ की महिमा बताई गई और यह बताया गया है कि जितने श्रेष्ठ और शुभ कर्म हो रहे हैं वो यज्ञ के बल से ही हो रहे हैं। तो यज्ञ का बल सबसे अधिक बल है और यज्ञ में सफलता तप की सफलता की भांति होती है। तो अस्य यज्ञ से सुष्णात भानु पुत्र आर्थ, अस्य यज्ञ माने इस यज्ञ के बल से ही, सुष्मात माने सुष्म माने बल होता है और सुष्मात माने बल से, तो वह यज्ञ से सुष्मात, इस यज्ञ के बल से ही भानु पुत्र आर्थ, भानु माने सूर्य जो है वह ऊपर उठता है, यानी सूर्य अपना कर्म, सूर्य अपने प्रकाश जो है वो फैलाने में कैसे समर्थ होता है, यज्ञ बल से। यानी सूर्य जो शुभ कर्म कर रहा है उसी शुभ कर्म, उसी प्रकाश को फैलाने के लिए विधाता ने उसका यज्ञीय जीवन बिताया है, यज्ञीय जीवन बनाया है। सूर्य यज्ञ कैसे कर रहा है? सूर्य दिनों रात तप रहा है। जहाँ हमारे लिए रात रहती है वहाँ भी सूर्य का तपना बंद नहीं होता, वो कहीं न कहीं निरंतर तपता रहता है। और सूर्य अपने लिए नहीं तपता है, पूरे संसार के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए तपता है और जलता है। और इसी जलने के बल से वह जो है वो इतना महान है, इतना पूज्य बना हुआ है। तो वो कैसे हो सका? यज्ञ के बल से। सूर्य का तपना यज्ञ कैसे है? क्योंकि वह लोक हितार्थ तप रहा है। वह अपना बिल नहीं भेजता है कि देखो इतना प्रकाश और ताप हमने तुम सबको दिया और अब इतना हमको बिल दो। तो निस्वार्थ भाव से बिना कुछ मांगे हुए प्रकाश का प्रसारण, धरती को धारण करने का कार्य कर रहा है। उसके पीछे
परोपकार है, यही परोपकार यज्ञ भावना है। तो प्रकृति पूर्व सबका सब यज्ञ कर रही है, यानी सारे प्रकृति के जो तत्व हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, सब यज्ञ कर रहे हैं। और उसी को बताते हुए कह रहा है ऋषि कि अस्य यज्ञस्य सुषणात्, इस यज्ञ के बल से ही भानु तपति, सूर्य जो है वो तप रहा है और आर्त माने ऊपर उठ रहा है, उत आर्त ऊपर उठ रहा है निरंतर, इतना भार लेकर के कि 13 करोड़ पृथ्वियाँ सूर्य में समा जाए, फिर भी उसका ऊंचे उठना बंद नहीं होता है। तो क्यों, कैसे? उसके पीछे यज्ञ का बल है। यह कैसे? क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश देने के बदले कुछ किसी से मांगता नहीं है, वो परोपकार से प्रेरित होकर सब करता है, और तभी उसका ईंधन कभी खत्म नहीं होता। यानी जो व्यवस्थापक है वो उसने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उसका ईंधन अरबों खरबों, यानी उस समय का गणना नहीं किया जा सकता, और निरंतर जल रहा है, लेकिन सूर्य में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, सूर्य वैसे ही प्रकाशित है। तो जो देता है वो पाता है। सूर्य ने लोक हित में दिया, यज्ञ किया, तो उसके भीतर जो उसका धन है, खजाना है, प्रकाश, ताप, वो समाप्त नहीं हो रहा है। न जाने यार वो कई अरब कई खरब साल से सूर्य चल रहा है, लेकिन उसका ईंधन खत्म नहीं हो रहा है। जबकि कैसा ही ईंधन क्यों न हो, वो जलेगा तो फिर जल के क्षार हो जाएगा। लेकिन सूर्य जो है उसके पीछे यज्ञ है। तो इसी को मानस में कहा गया, तपबल श्रेष्ठ, तपबल विरचय श्रेष्ठ विधाता, तपबल विष्णु हो जगत्राता, तप बल शंभु करें संघारा, और तपबल शेष धरें महिभारा। तो उसके पीछे तप है। तप का मतलब हुआ कि यज्ञ है। तो जो जितना देता है वो उतना पाता है, जो यज्ञ कर्म शुभ कर्म करता है। लेकिन यज्ञ जो है वो शुभ हो, शुचि हो, पवित्र हो। यह नहीं कि अपना रोब दाब जमाने के लिए अपने को बड़ा भारी पुण्यवान सिद्ध करने के यज्ञ हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि व्यक्ति कुछ भावना न हिलावे, लेकिन उसको केवल अपनी उपलब्धि मानना एकमात्र, वो गलत है। तो इसमें बात बताई जा रही कि सूर्य जो है वो यज्ञ के बल से तप रहा है और ऊंचे उठा करता है, रोज उत आर्थ ऊंचे उठता रहता है इतना भार लेकर के। वो कैसे? उसके यज्ञ के बल से। उसका यज्ञ कैसे, उसका बल यज्ञ कैसे है? क्योंकि वह तप रहा है तो अपने लिए नहीं तप रहा है। सूरज रे तू तपता रह, हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो इसलिए यज्ञस्य सुषमात्, यज्ञ के सूक्ष्म से बल से ही भानु उत आठ, सूर्य तपता हुआ, प्रकाश देता हुआ ऊपर उठता जाता है। भूम पृथ्वी न भारम विभर्ति। भूम कहते हैं प्राणी, और प्राणियों को धारण करने के कारण भूमि कहा जाता है पृथ्वी को। तो भूम से भूमि बना है। तो भूम माने प्राणी, प्राणी, और भूम माने प्राणियों का भार उठाने वाली पृथ्वी। तो भूम माने प्राणी मात्र का वो भार उठाती है, इसलिए वो भूमि कही जाती है, और इसीलिए वो माता कही जाती है। तो भूम पृथ्वी न भारम विभर्ति, लेकिन बिना यज्ञ के वो भार नहीं धारण कर सकती। तो ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। उसका यज्ञ क्या है? सब प्राणियों को अन्न उपजा करके, भोजन उपजा करके तृप्त करना, जल प्रवाह धारण करना, समुद्र धारण करना, पर्वत धारण करना, जिसके कारण सृष्टि चल रही है, इन्हीं सब के कारण। तो ये इतना सब भार धारण करती है, और
कुछ किसी से चाहती नहीं है, मांगती नहीं है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। और वह यह सब कैसे हो रहा है यज्ञ से? उसका यज्ञ क्या है कि निस्वार्थ भावना से लोक को धारण करना, प्राणियों को धारण करना। तो यज्ञ के बल से ही पृथ्वी जो है वो गुरु भार धारण कर रही है। यज्ञ की महिमा बताई जा रही है और इस संदर्भ में कहा गया कि ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। और यह पद भी उसको कैसे मिली? यज्ञ से। यज्ञ का अर्थ हुआ तप। अपने कर्तव्य को निभाने में जो सुख दुख सहा जाता है वही तप है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तपबल विष्णु भय जगताता, तपबल सृष्टि रचय विधाता, तपबल शंभु करें संघारा, तपबल शेष धरें महिभारा। तो ये तप है या यही यज्ञ का फल है। तो बिना यज्ञ किए हुए, बिना शुभ कर्म किए हुए कोई कुछ उपलब्धि या कोई यश नहीं पा सकता है। शुभ कर्म करने पर ही शरीर में सहज रूप से बल और बुद्धि का विकसित होना हो सकता है। क्योंकि इसीलिए पहले ही मंत्र में कह दिया कि हमको सुमति दो। तो हम यज्ञ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर सुमति नहीं है तो फिर वो हमारा कर्म हमको दुख भी देगा। तो सब कहने का मतलब अर्थ को सर्वत्र समभाव से सर्वभावेन समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इस यज्ञ के बल से ही, उसके प्रभाव से ही सूर्य उदित होता है और ऊंचे उठता है। पृथ्वी समस्त प्राणियों का भार इसी यज्ञ बल से धारण करती है। इस प्रकार से यज्ञ में, इस प्रकार से इस मंत्र में यज्ञ की महिमा का कथन है। यज्ञ करो, याज्ञिक बल से, याज्ञिक बल की है महिमा अपरंपार और इसी यज्ञ बल से सूर्य उदित और धरती गुरु भार। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद द्विपदा विराट, देवता विषय देवा। शीर्षक है अहिंसक यज्ञ में देवों का आवाहन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वजामि देवान् अजातुरग्ने साधन् हृदयेन धियं दधामि। इस 8वें मंत्र में यह कहा गया है यज्ञ करो, लेकिन वो यज्ञ अहिंसक हो, उसमें किसी पशु प्राणी का वध न हो, किसी को मन से भी कष्ट न हो, क्योंकि यह सब होगा तो फिर यज्ञ सफल नहीं होगा। परमात्मा को ऐसा यज्ञ नहीं स्वीकार है कि जिसमें किसी को कष्ट दिया जाए, किसी की हिंसा की जाए। यह मंत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यज्ञों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक यज्ञ होना चाहिए। तो इस तरह से तमाम मंत्र हैं जो यह बताते चलते हैं कि भूल कर भी यज्ञ में हिंसा कर्म ना आने पावे। हिंसा तो किसी को हम अगर वाणी से या मन से भी कुछ बुरा कह दिए या बुरा सोच लिए तो फिर यज्ञ जो है वह फलदायक नहीं हो पाता है, अशुभ भी हो सकता है उससे। तो इसलिए जो हमारा यज्ञ हो वह जो है वो हिंसा रहित हो। अग्नि, हे अग्निदेव, हे हित में अग्रगणी रहने वाले दिव्य देवता अग्नि, अयातु ऋतेन, अयातु माने हिंसक, जिसमें किसी को कष्ट न दिया जाए, किसी की हिंसा न की जाए, ऐसे को अयातु कहते हैं। और ऋतेन, ऋतेन माने ऋत का कई अर्थ होता है। ऋत को सत्य, जो सार्वभौमिक सत्य है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, उसे भी ऋत कहा जाता है। जैसे सूर्य का निश्चित समय पर उदय होना, अस्त होना, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, ये सब पहले भी थी और आज भी हैं, आगे भी रहने की संभावना है। तो ये सब ऋत हैं।
लेकिन ऋत माने यज्ञ भी होता है। यहाँ पर ऋत जो है यज्ञ के अर्थ में आया है। अब यह कैसे कह सकते हैं कि ऋत क्यों यज्ञ में आया, या प्रश्न होना स्वाभाविक भी है कि भाई ऋत माने सार्वभौम सत्य हुआ, तो यज्ञ तो आज हुआ, कल या कुछ घंटों के बाद उसे किया, माने उसे बंद भी किया जा सकता है। वो सर्वत्र हो रहा हो इस रूप में तो नहीं माना जा सकता। लेकिन यज्ञ को ऋत इसलिए कहा गया कि यज्ञ का कर्म कभी बंद नहीं होता। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जितने उत्तम कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, गीता में भी कहा गया है। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, अर्थ करना, सुनना, ये सब यज्ञ ही है। तो ऋतेन, तो यज्ञ ऋत है, यानी सार्वकालिक सत्य है। इस पर थोड़ा संदेह भी हो सकता है। यह कैसे? यज्ञ चल रहा है, जैसे सूर्य के अभी पिछले मंत्र बताया गया कि निरंतर तप रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, और इसलिए उनका यह कर्म ऋत है, क्योंकि उस कर्म करने में वो किसी से कुछ चाहते नहीं है। तो यह जो निष्कर्म कर्म है यही यज्ञ है। सूर्य का, पवन भी, वायु देवता भी निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं वो अपना चलना बंद नहीं कर रहे हैं और उसके बदले कुछ चाहते नहीं हैं। इसकी आवश्यकता हम इस महत्ता को तब समझ सकते हैं जबकि कोरोना हुआ था तो कितना पैसा खर्च करना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन मिलते नहीं थे और उस समय दम घुटकर व्यक्ति मर जाते थे। तो पता चला कि ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कितनी आवश्यकता है, और वो प्राणवायु हम निःशुल्क पा जाते हैं, कुछ हमको नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से जो पवन देवता हैं वे प्राणवायु देते रहते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं। तो वो जो यज्ञ है, तो इस तरह से पृथ्वी के जितने, या इस भूमंडल के अथवा इस ब्रह्मांड के जितने कृत्य हैं जो निस्वार्थ भावना से हो रहे हैं और उनको करने वाले देव बने हैं, देव कहे गए हैं, और उनका वो कर्म यज्ञ माना गया है। और यह यज्ञ ऋत है, तो मतलब ये नहीं कि कुछ दिन हुआ फिर बंद हो गया, कुछ दिन सूर्य प्रकाश दिए फिर बंद कर दिए, कुछ दिन पवन बहे और उसके बाद फिर बंद हो गए। यह उनका सिलसिला बंद नहीं होता है, वो सदैव चलता रहता है, इसलिए वो भी ऋत कहा गया है। तो प्रसंगानुकूल हम ऋत का भी अर्थ जानते चलें। कहीं कहीं ऋत को जल भी कहा गया है, प्रसंगानुकूल हम कहते चलते हैं। तो यहाँ पर ऋत का अर्थ जो है वो अहिंसक यज्ञ से माना गया है। ऋतेन माने यज्ञ द्वारा, इस अहिंसक यज्ञ द्वारा, जो कि आयातु है, हिंसा से शून्य है। साधन देवान होयाम्यु, ऐसे यज्ञ की साधना में मैं देवान होयाम्य, देवों का आवाहन करता हूँ, और धियम दधामि, वे धियम माने बुद्धि, विचार पूर्वक आने वाले देवगण हमारे यज्ञ में आए। मैं अपने धारणा में उनको धारण करता हूँ, बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक उनको बुलाता हूँ। हे अग्निदेव, अहिंसक यज्ञ से साधना करता हुआ सहायतार्थ देवों का आवाहन मैं करता हूँ, और करणीय कर्मों को विचार पूर्वक करता रहता हूँ। यह सब आप सब देव शक्तियों की कृपा है। कर्ता यज्ञ अहिंसक मैं देवों का आह्वान करता यज्ञ अहिंसक में मैं देवों का आह्वान करता हूँ विचार पूर्वक। मैं कर्मों का अनुष्ठान, यानी कर्म का अनुष्ठान, यज्ञ कर्म विचार पूर्वक होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, और जैसा वेदों ने उपदेश दिया है वैसे लोकहित में होना चाहिए। तो वेदों का एक दिव्य संदेश है कि आपके जो कर्म हैं वो लोकहित में हो, लोकहित आगे रहे, और अपना हित तो जो
लोक हित करेगा उसका हित अपने आप ही होगा। जो प्रकाश फैलाएगा वो प्रकाश पाएगा भी। आपने कहीं दीपक जलाया तो उससे दूसरों को प्रकाश मिला, लेकिन आप भी उससे लाभान्वित होंगे ही। तो यह है कि यज्ञ कर्म करने वाला कभी घाटा नहीं उठाता है, कभी घाटे में नहीं रहता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 34वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद जुहुदा विराट, देवता विश्व देवा, और शीर्षक है दिव्य बुद्धि द्वारा देव विषयक दिव्य स्तुति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिवादेवेन्धियम् दधिध्वम् प्रवादे भद्रावाचम् गृणध्वम्। इस 9वें मंत्र में यह भाव है कि व्यक्ति को दिव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए, दिव्य बुद्धि से यज्ञ करना चाहिए, दिव्य विचार से दिव्य स्तुति करनी चाहिए, और कर्म में प्रत्येक स्थल पर दिव्यता होनी चाहिए, लोकहित होना चाहिए। तो वह अभिदेवीम धियम दधिध्वम, ऋषि कह रहा है कि हे मनुष्यों, तुम सब दिव्य बुद्धि को धारण करो, क्योंकि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो विनाशी हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि बुद्धि दिव्य होनी चाहिए। बुद्धि विकृत हो गई तो फिर विनाश हो जाएगा। वो जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतः विपत्ति निदाना। तो इसलिए पहले तुम दिव्य बुद्धि धारण करो, और वह देवाः वाचम प्रतिनिध्वम, तुम सब जो है वो देवों को, दिव्य शक्तियों को अपने वश में करने के लिए दिव्य स्तुति वचन कहो, यानी तुम्हारे कर्म दिव्य हों, तुम्हारी स्तुतियाँ दिव्य हों। स्तुतियाँ जब शुद्ध भाव से हृदय से निकलती हैं प्रेम पूर्वक, तो ये दिव्य बन जाती हैं। नहीं तो हम स्तुति कर रहे हैं, मन हमारा कहीं है, तो स्तुति फलदायक नहीं हो सकती। और कर्म भी हुआ लेकिन वो बुद्धि और विचार से युक्त नहीं हुआ, तो वह कर्म विनाश भी ला सकता है। इसलिए किसी कर्म के पहले बुद्धि को शुद्ध करके कर्म करना चाहिए, पवित्र करके कर्म करना चाहिए। और स्तुति हम करें तो उसमें तल्लीनता हो, शुद्ध भाव हो, और वह विचार और विवेक पूर्वक हो। तो यही बात कही गई है, हे मनुष्यों, तुम दिव्य बुद्धियाँ धारण करो एवं देव स्तुति विषयक विशिष्ट स्तुति करो, जिसमें कि हृदय तल से भाव भरी विचारणा टपके, भाव भरे स्वर में, भाव भरे शब्दों में भाव भरी स्तुति होनी चाहिए। क्योंकि जिस स्तुति में भाव नहीं होता है, तल्लीनता नहीं होती है और एकाग्रता नहीं होती है, वह स्तुति देवों को स्वीकार नहीं होती है। अरे मनुष्यों, दिव्य बुद्धियाँ धारण करते जाओ। अरे मनुष्यों, दिव्य बुद्धियाँ धारण करते जाओ। देव स्तुतियाँ विषयक वाणी प्रेम पूर्वक गाओ। देव स्तुति विषयक वाणी को प्रेम पूर्वक गाओ।